एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ के प्रायोजक हैं अरोराज गिरिराज ग्रुप वृंदावन और सह प्रायोजक हैं पुष्पा शर्मा PS ग्रुप एंड द्विवेदी प्राइवेट लिमिटेड वृंदावन, ओमैक्स इंटरनेटी वृंदावन और एसोसिएट्स हैं वर्मा हॉस्पिटल नियर वात्सल्य ग्राम वृंदावन, इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नियो न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अनूप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम मैं मथुरा हूं। मैं मथुरा हूं के अंतर्गत हमने बहुत सारे अतिथियों को आमंत्रित किया है। मैं मथुरा हूं वृंदावन से और इसमें अभी इस समय अब मैं आपको साझा कर रहा हूं एक ऐसे शख्स के साथ जो आप उम्मीद करिए ना, सीधे सीधे एक बात समझिए कि हम लोग तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, गुड बेटर बेस्ट के बाद एक आता है जीनियस, जिससे कुछ नहीं छूटा। जीनियस का मतलब जिससे छूटा ही नहीं कुछ, उसके पास बुद्धि की एक अपार शक्ति है। और जीनियस अगर कोई बना रहा है तो फिर तो वो महा जीनियस हो गया। अब जीनियस से आगे भी क्या कौन सा वर्ड इजाद किया जाए डिक्शनरी में, तो ये सोचना थोड़ा मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मैं सिर खुजाने लग जाऊंगा। लेकिन मैं जोरदार तालियों के साथ परिचय करा रहा हूं इस मंच से, आप सभी से तालियों की दरख्वास्त करता हूं हमारी ही इस ब्रज की बहुत एक खास शख्सियत विभूति श्री अनिल शर्मा जी से। जोरदार तालियां अनिल जी के लिए। राधे 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 राधे। बस आपने बहुत ज्यादा कुछ बोल दिया मेरे बारे में। अभी तो बहुत कम बोला है। जीनियस तो सिर्फ कृष्ण कन्हैया है और कृष्ण कन्हैया की भूमि में पैदा होने वाला हर आदमी जीनियस है। कोई ब्रिज का चमत्कार ही यही है, ब्रिज का यही चमत्कार है। अभी मैं कुछ बात शुरू करने से पहले एक छोटा सा ह्यूमर से बात शुरू करना चाहता हूँ। अभी मैं आ रहा था तो मेरे पास एक किसी ने जोक भेज दिया जी, तो मैं जोक पढ़ा तो बोले मथुरा के बारे में जोक है, तो मैं सुनाना चाहता हूं कि मथुरा क्या है। तो बस से भैया एक यात्री जा रहा था, तो उसने बस कहीं रुकी तो उसने पूछा, किसी खिड़की से अपनी गर्दन बाहर निकाली और पूछा कि भाई साहब ये कौन सा शहर है। तो उसने जो बाहर जो एक चौबे जी खड़े हुए थे उसने कहा, उसने जैसे ब्रिज भूमि में ब्रिज भाषा में 3-4 गालियां दे डाली और गालियां दे डालने के बाद बोलता है कि अबे मैं तेरे बाप का नौकर हूं जो बताऊं, तू बाहर आके खुद देख ले तू कहाँ है। तो बोले मैं समझ गया मथुरा में हूं। बजाइए इस बात पे भी ताली। हम तो सब मथुरावासी। ये ठेठपन और ये प्यार मथुरा की बात है जी। तो मथुरा है। और जब भी बम्बई में जब मैं गया था तो जब अंग्रेजी इतनी आती नहीं थी जी, तो लोग बहुत सारी बातें करते थे, तो बहुत सारी बातें करते रहते थे। मैं तो पढ़ाई कर रहा था, वहाँ BSc में एडमिशन लिया, हिंदी की किताबें लेके गया था, अंग्रेजी इतनी आती नहीं थी। पापा बोलते थे रोज टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो रटो, उससे थोड़ी अंग्रेजी आएगी आपको जी। तो फिर एक दफ़ा ऐसी बात हुई तो बोले यार तुम तो मथुरा के हो। बोले भाई साहब ऐसा बोलो मत, हम मथुरा के हैं। जिन तूफानों में लोगों के झोपड़े उड़ते हैं ना, उस तूफान में मथुरा वाले कपड़े सुखाते हैं। क्या बात वो है मथुरा। तो मथुरा वासियों के लिए आप सब हम मथुरा वासी तालियां बजा लीजिए। तो ये अंदाज है, ये चूंकि मथुरा से गए हैं इसलिए मथुरा को जिस रूप में भी उसकी अलमस्ती, उसकी अल्लड़ता, उसका मस्ताना अंदाज तो जहां कहीं मथुरा कर सके तो अनिल भाई खुल के बयां करते हैं और ये गौरव अपने साथ रखते हैं। अनिल भाई बहुत बहुत स्वागत। जीनियस बना रहे हैं, गदर समेत
कई फिल्मों की एक लंबी लिस्ट है जो अनिल भाई के हाथों से गुजरी हैं। इनकी जो अंदर का एक थॉट प्रोसेस चलता है, जो हर समय एक मशीन चलती रहती है, उसका जो एक परिणाम के तौर पर ऐसी बहुत सारी सफल फिल्में आई हैं जिनको हम लोगों ने देखा है, कई कई बार देखा है। ऐसी फिल्मों के लेखक, निर्माता, निर्देशक हैं अनिल भाई। अभी जब इनसे बातचीत शुरू कर रहा हूं, मैंने कहा था थोड़ा सा समय का अभाव हो जाता है, तो आपसे अनुरोध करके, आपसे परमिशन लेकर के मैं शुरू करूंगा। मुझे मालूम है कि आप लोग इतने ज्यादा बड़े हैं कि बहुत आसानी से बड़ी आसानी से चीजों को लेते हैं। 5 फुट 6 इंच का ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। आपके वजह से कुछ लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाएगा। आपकी अनुमति हो तो मैं इसी मंच पर आपके साथ बात करते करते कुछ अपने और बहुत अच्छे मेधावी अपने जो साथी हैं, बुलाइए ना, बुलाइए। मथुरा के तो लोग बड़े प्यारे होते हैं और मुझे उनसे खास लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने अनुमति ली है। और इसी मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहता हूं प्रिया यादव को, वो प्रिया यादव जो इस वृंदावन की बेटी है और अब बॉलीवुड में जा करके अपना नाम आगे बढ़ा रही है और ब्रज का नाम रोशन कर रही है। प्रिया यादव, प्रिया जी कृपया मंच पर आए। और इसी के साथ साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक बहुत ही, आइए प्रिया, बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक बहुत ही हम लोगों का अभी परिचय होना उनसे और डिटेल में बाकी है, जो उनको बताया जा रहा है कि वो उनकी उंगलियां थिरकती हैं और जब आप लोग समझ नहीं पाएंगे इतनी देर में कोई चीज आकृति आकार ले चुकी होती है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं ऐसे ही एक शानदार कलाकार का, एक उम्दा इंसान का, हरिओम सिंह जी कृपया करके मंच पर आए। मैं उनका वेलकम करता हूं। अनिल भाई के साथ वो मंच साझा करें। मैं जानता हूं कि आप निर्माता निर्देशक जित लोग होते हैं वो चीज़ों को बहुत अंडर द कर्टेन रखते हैं। कुछ चीज़ें सस्पेंस इसलिए बनी रहे कि भाई आने तो दो, मज़ा तो लो। जीनियस के बारे में आप अपनी लिमिट्स तक जितना बता सके प्लीज़ उतना बता दीजिए, जितना बता सकें। जीनियस मैंने फिल्म लॉन्च की है जिसमें मैंने मेरे बेटे उत्कर्ष को लॉन्च किया है, जो गदर में सन्नी पाजी का बेटा था। सन्नी का जो बेटा था जीते, वो मेरा ही बेटा। अभी 4 साल यूएसए में फिल्म डिग्री का कोर्स करके आया, 23 साल का है। तब गदर के टाइम में 5-6 बरस का था, तो उसको लॉन्च किया है। और एक ही लाइन में उसकी कहानी कहूँगा, बैटल ऑफ हार्ट फॉट बाय माइंड, दिल की लड़ाई दिमाग से। दिल की लड़ाई दिमाग से, तो एक लाइन की कहानी है उसकी। और इस फिल्म को बनाने में मेरे लिए 2 बहुत बड़ी खुशी हैं जी। पहली खुशी कि डेफिनेटली मैं मेरे बेटे को लॉन्च कर रहा हूँ। किसी भी पिता के लिए ये बहुत बड़ा मौका होता है जी, बहुत बड़ी एक ख्वाहिश होती है जी। कहते हैं कि बेटे के नाम से बाप जाना जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मैं यही चाहता हूँ। आप यही चाहते हैं? हाँ, मैं यही चाहता हूँ इसमें कि लोग बोले अनिल शर्मा उत्कर्ष शर्मा का पिता है। इसमें बस एक बात है, पता नहीं, बस छोटी सी लाइन, कहीं कुछ प्रेशर भी फील करते हैं जब? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। जब उत्कर्ष के लिए काम कर रहे हैं? प्रेशर इसलिए नहीं है कि वो बहुत ही अच्छा कलाकार है। गदर में उन्होंने 5 साल की उम्र में उसकी एक्टिंग देखी ली थी और वो 4-5 साल अमेरिका से पूरा ट्रेनिंग लेके आया। बहुत नेचुरल एक्टर है, इसलिए मुझे कोई प्रेशर नहीं है उत्कर्ष को लेके। बल्कि मैंने अभी एक शेड्यूल भी किया, तो आई एम वेरी हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस। और मैं डायरेक्टर पहले हूँ, बाप बाद में हूँ। मेरा अपना 30 साल का कैरियर है और बहुत मुश्किल और बहुत मशक्क़त से ये कैरियर बना है। मेरे ग्रैंडफादर का, पंडित डालचंद जोशी, जो मथुरा के थे, हम लोग होली वाली गली में रहते थे, उनका ही सारा आशीर्वाद है जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है जी। तो मैं उस कैरियर को दांव पे नहीं लगा सकता हूँ इसलिए कि सिर्फ मुझे मेरे बेटे को चांस देना है जी। बल्कि इसलिए कि शायद वो मेरी इस कहानी के लिए सबसे ज़्यादा ऑप्ट था, इसलिए मैंने उसे दिया और वो मेरा बेटा है। तो इस बात का मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। दूसरी खुशी इस बात की है कि मथुरा वासियों को, जब भी मैं मथुरा आता हूँ, मेरे पहचान के जितने लोग हैं उनको, और जो ना भी पहचान में है, थोड़ा बहुत लोग मुझे पहचान ही जाते हैं। शायद ये तो मुश्किल है। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है कि आपको लोग ना पहचानते हो। तो उनकी एक शिकायत रही कि आपने मथुरा में कभी शूटिंग नहीं की जी, कभी अवसर नहीं मिला, कोई ऐसी कहानी नहीं मिली, कोई ऐसी बात नहीं मिली। तो ये जो कथा है जी, ये कथा का जन्म ही मथुरा में हुआ है। क्योंकि जीनियस कृष्ण है, बड़ा जीनियस तो कोई नहीं हो सकता ना, कृष्ण ही सिंबलाइज है जीनियस का। तो बांके बिहारी में के तट पर एक बांके बिहारी में पले बड़े एक बच्चे की कहानी है जिसका 190 के ऊपर का IQ था। तो वो एक पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मैं मथुरा में शूटिंग करूंगा, वृंदावन में शूटिंग करूंगा, बांके बिहारी में शूटिंग करूंगा और आसपास सब जगह शूटिंग करूंगा। तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि पहली बार मथुरा, वो मथुरा, कोई भी फिल्म मेकर आएगा मथुरा को, मथुरा के विजुअल्स, मथुरा के कल्चर, उन सब की वजह से देखेगा। लेकिन मैं मथुरा को देखता हूँ कि मथुरा में मेरी आत्मा है, उस आत्मिक मथुरा में मेरी दिल। मथुरा में मैं जब इंटर तक पढ़ता था तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमा हूँ। तो मैं ये कह रहा था
कि मथुरा में मेरी आत्मा कैसे बसी हुई है। मथुरा में मैं होली वाली गली में पैदा हुआ जी, और होली गेट के अंदर वहीं पला बड़ा, गलियों में घूमा फिरा। डेम्पिया पार्क में हमारा एक मंदिर था, वहाँ में आना जाना ये वो सब कुछ होता रहा। और मुझे आज भी याद है 20 मई को जब मेरा रिजल्ट निकला था और इंटर में मैं जब पास हुआ, तो उसके बाद मुझे बॉम्बे जाना था। तो मैं उस दिन क्योंकि साइकिल हायर पे ली, क्योंकि घर वाले साइकिल खरीदते नहीं थे, क्योंकि उनको डर था कि साइकिल से एक्सीडेंट हो जाता है, मोटरसाइकिल छूने नहीं देते थे, ऐसा ही था तो मैंने साइकिल हायर ली और मैं सुबह गर्मी की लू में 2 दिन मथुरा की एक एक गली मैंने घूमी। मथुरा वृंदावन की एक एक गली साइकिल से मैं घूमता रहा। सुबह से कुछ नहीं किया, 6 बजे मैं निकल गया, 7 बजे मैं निकल गया अकेला साइकिल पे, और एक एक गली, और वो गली एक एक गली मथुरा की अभी भी मेरे दिमाग में वैसे ही है जैसे मैं आज भी साइकिल चला रहा हूँ। मतलब वो फीलिंग, वो वाइब्रेशन साथ ले जाना चाहते थे, अपनी एक गुल्लक भर लेना चाहते थे। तो वो नहीं, वो एक लगा मथुरा से मुझे रहा। और मुझे लगा, क्योंकि देखो हम लोग जैसे मेरे जैसे बाबा थे जी, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, और सारी दुनिया भर से उनके यहाँ लोग आते थे जी। लेकिन हम लोग बॉम्बे मथुरा से बाहर जाने के नाम पर सब एक ही जगह जाते थे, आगरा, अपनी ननिहाल, और तो हमने कोई देखा ही नहीं जी। और पापा जब बॉम्बे गए तो एक दफे बचपन में बॉम्बे गए तो कुछ देखा ही नहीं, दिल्ली भी नहीं देखा था जी। एक जुनून, ये एक जुनून था अनिल सर, एक दिमाग में जुनून था कि बस जाना है, करना है। नहीं, कुछ जुनून नहीं था, बॉम्बे का एक्साइटमेंट था। फिल्मों में बम्बई देखी थी, पापा बॉम्बे चले गए थे, इसलिए बॉम्बे जाना था। और कहीं ना कहीं जब मैं बाबा के पास होता था तो बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे पंडित आया करते थे जी, और वो भागवत की कथाएं वगैरह कहते थे जी। और मैं तो 8वीं क्लास में साइंस शुरू हो गई थी, और मुझे ये सब बहुत, मुझे पंडित, ये ज्ञान, मुझे ये संस्कृत, ये वो सब बहुत ठकोसला और ये सब कुछ बहुत लगता था। मुझे लगता था यार ये विज्ञान के टाइम में ये सब बातें क्या करते हैं जी। मेरा ऐसा मन था 8वीं क्लास में, जब मैं था 9वीं क्लास में था जी। और घर में कल्याण आता था, कल्याण पढ़ता था, कल्याण की कथाएं मुझे एकदम प्रभावित कर देती थी। फिर बाबा से कथाएं सुनता था जी, और जितना मैं भागता था उतना ये मुझे पकड़ती थी। और 14 साल की उम्र में मुझे अच्छी तरह से याद है कि पूरी तरह से मुझे भागवत दोहे और उसके रूप में नहीं, लेकिन कथा कहानियों के रूप में पूरी तरह भागवत याद हो गई थी। और एक दफ़े मुझे याद है बहुत सारे विद्वान लोग आए हुए थे हमारे मंदिर में, और करपात्री जी भी आए हुए थे जी, और जो गौरक्षा का उन दोनों आंदोलन चलाते थे। तो मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि कथा सुना, नचिकेता की कथा सुना, नचिकेता की, ध्रुव की कथा सुना जी। तो मैंने जैसे कथा सुनाई तो वो कथा सुना रहा था तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए, बड़े बड़े विद्वानों की। और मैं जब कथा सुनाता था, पता नहीं, मैं 10वीं क्लास में था, मुझे एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उनमें तो इलेक्ट्रॉन टूटा नहीं था, तो वो सबको मैं इन्वॉल्व करके सुनाता था जी जी। तो मैं तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता था कथा, तो वो सबको इतनी ज़्यादा अच्छी लगती थी, इतनी ज़्यादा अच्छी लगती थी कि लोगों की आंखें भर आती थी। तो वहाँ कहीं से मेरे बाबा ने जो मेरी नर्सिंग की, मेरे बाबा ने जो कुछ किया, उससे कहीं मुझे कहानी कहने का अंदाज आ गया जी। तो वो कहानी तो कहता था मैं। देख, एक बार मेरा अनुरोध है, कहते हैं होनहार बिरवान के होत चीखने पात। 10वीं कक्षा में बहुत बड़े महापुरुषों की कहानियां सुनाते थे अनिल शर्मा साहब, और आज इस मुकाम पर हैं। प्रिया बड़ा खुश हो रही हैं, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि शायद इसमें तो आनंद आ रहा होगा। प्रिया, आप ही से यहाँ से बहुत कुछ निकल रहा है आपके लिए। जी हाँ, तालियों की बात है तो तालियां क्यों नहीं बजाएंगे, बिकॉज इतनी अच्छी बात बताई अनिल जी ने। जी सर, आप एक बात कह रहे थे, दिल की लड़ाई दिमाग से जी। इसको आप पिक्चर की कहानी की तरफ ना ले जाइए। मुझे मालूम है मेरे लाख कोशिशों पे भी मैं बिल्कुल वो पर्दे नहीं खुलेंगे, नहीं बताऊंगा। भले यहाँ पे लोगों की कौतूहल जन्मे रहेंगे। मैं चाहता हूँ ये कौतूहल और बढ़े, और हर मथुरावासी हर दिन उसको हाउसफुल करे, जीनियस को। लेकिन दिल की लड़ाई दिमाग से, पहले तो ये कहाँ से कौंधा आइडिया, और भले ही कहानी से रिलेट ना करें, लेकिन कैसे समझे इसे हम? समझने की इतनी जल्दी क्या है, फिल्म आने दीजिए, समझ जाएंगे सब। लोगों का एक्साइटमेंट आप क्यों खत्म करना चाहते हो? आप भी बड़े कमाल के पत्रकार हो, चीजों को निचोड़ना निकालना आपको आता है। आपने देखी, लेकिन मैं भी पक चुका हूं ना 30 साल से उत्तर देते बल्कि हम तो उसे बहुत ज्यादा, हमारे इशारों को समझना आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रिया यहाँ पर क्योंकि हमारी इसी ब्रज की कलाकार है, इसलिए साथ आपके बैठी हैं, या आपने अनुमति दी, इनको आशीर्वाद दिया। अभी देखिए एक बात और जिक्र, हमारी ब्रज की माटी का लाल है हेमंत ब्रजवासी, अभी उसके दोनों भाई भी गायकी के क्षेत्र में आ गए हैं। योगेश अभी पिछले दिनों, हेमंत ब्रजवासी तो अपना ही बच्चा है, हाँ। और कभी कभी घर पे आता है बम्बई में, जब आता है
तो आनंद बांट देता है। जी, जोरदार तालियां हेमंत के लिए भी। मैंने अभी और बहुत बिजी हो गया है और अच्छी बात है, ज्यादा बिजी रहे। अभी इसके पिता को यही बोल रहा था, भैया तेरे को कुछ करना है बम्बई में तो बम्बई में रहना पड़ेगा, माल बनाना कम कर जरा, माल बहुत बनाने में लगा हुआ है। लेकिन आपको लगता है कि ब्रज अच्छी प्रतिभाएं निकल रही हैं? बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा गायक है, उसकी तैयारी बहुत अच्छी है जी। और ईश्वर उसके लिए सब सही करेगा। जिसपे बांके बिहारी का आशीर्वाद जिसके संग हो उसको, उसके जीवन में तो रंग ही रंग है। चलिए बस थोड़ा सा समय हम प्रिया के संग भी, चूंकि हमारे निमंत्रण पे मुंबई से आई हैं, साथ ही साथ आप ही के साथ ऐसी चर्चा, कोई सवाल नहीं, कैसा चल रहा है प्रिया सब कुछ मुंबई में? बहुत अच्छा चल रहा है, फिलहाल कान्हा जी की कृपा है तो सब अच्छा ही होगा लाइफ में। अपने बारे में क्या बताऊं, फिलहाल अभी एक मेरा न्यूज़ शो आ रहा है जी, आरंभ, जो बाहुबली के राइटर के द्वारा लिखा गया है जी। तो उसमें आप देखिए, मुझे अभी तक आपने मुझे देवी के रूप में बहुत प्यार दिया है। हाँ, हमने आपको माँ पार्वती के तौर पर अक्सर देखा है। हाँ जी, बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है आपका वो इंटरव्यू जी, जो मेरी शुरुआती दौर का पहला मुकाम आपने हासिल करवाया था कि वृंदावन के लोग मुझे जान पाए क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो कार्यक्रम आज भी चालू है और बाहुबली का जो कैरेक्टर है वो मेरा नेगेटिव कैरेक्टर है जी। पहली बार मुझे उसमें हॉर्स राइडिंग भी करनी है, फाइट भी करनी है और लोगों को लगता है कि बाहुबली और आरंभ एक जैसा सीरियल है। मैंने काफ़ी लोगों से ये चीज़ सुनी है कि बाहुबली है तो ठीक है ना, आरंभ है क्या हुआ, दोनों एक जैसे। जी हाँ, ये स्टार प्लस का शो है। तो आरंभ और बाहुबली मूवी दोनों में बहुत अंतर है। केवल एक देवसेना कैरेक्टर जो है वो आरंभ में रखा गया है, अदरवाइज सारी स्टोरी चेंज है। इसलिए मैं सभी से ये विनती करूंगी, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। जो राइटर हैं विजेंद्र प्रसाद जी इज़ अ माइंड ब्लोइंग राइटर, एंड जो हमारे डायरेक्शन में हैं गोल्डी बहल जी, ही इज़ अ वेरी फेमस डायरेक्शन। तो प्लीज़ देखिए, आरंभ स्टार प्लस पे आता है रात 9 बजे सैटरडे एंड संडे। आई होप कि आप लोगों का प्यार जैसे मुझे आज तक मिला है वैसे मुझे आगे भी मिले, क्योंकि आप लोगों के बिना मैं अधूरी हूँ। देखिए बार बार जब आप बोल रही थी उतने में अनिल भाई का माइक धीरे धीरे उठना चाह रहा था। वो आपकी अपील में अपनी अपील मिलाना चाह रहे हैं। अनिल भाई भी कह रहे हैं। बिल्कुल सर। और जी, मथुरा की कलाकार हैं और इनको प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक है जी। तो उम्मीद है आप लोग इनको प्रोत्साहित करेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ब्रिज जो है वो कला कृष्ण कन्हैया की नगरी है और कृष्ण कन्हैया जहाँ हैं वहाँ से ज़्यादा कला कहाँ हो सकती है। अनिल सर, मैं कोई भी बहुत ज़्यादा उसे टिपिकल नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक बात ज़रूर पूछने का मन है। इवन कई बार हम लोग ये चीज़ें अपने साथ भी फील करते हैं। हम लोग कई बार किसी से जब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, और जिससे करते हैं उसके पास खुद के लिए भी मुश्किल से समय निकल पाता है। अब जैसे मैं आपको सामने देख रहा हूँ और इधर से हो सकता है बहुत सारे लोगों की अपेक्षा होती होगी कि अनिल सर हैं, चलते हैं ना, क्यों ना उनसे बात करें, कुछ हमें सपोर्ट मिले किसी भी तरीके का। लेकिन लगता है कि कई बार जो व्यक्ति, आपने पिछली बार मुझसे कहा था कि मैं तो आज तक सीख रहा हूँ, मतलब जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी कुछ सीख रहा हूँ। तो कई बार आदमी अपने मुकाम तक पहुँचने के लिए, जिसमें दुनिया को दिखता है कि वो बहुत सफल है, वो हर दिन स्ट्रगल करता है, हर दिन अपना नया दिन शुरू करता है, लेकिन एक जगह पे जाके लगता है कि भाई अब आप भी दूसरों को भी बताओ, सिखाओ, समझाओ, उनके गार्जियन बन जाओ। तो अभी क्राइसिस रहती है। देखिए, ये बात आपकी सही है कि हालात ऐसे हो जाते हैं मुंबई में जाकर जी। इस समय जैसे बहुत कम हो जाता है, 24 घंटे जैसे 24 मिनट में गुजर जाते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा कटु सत्य है जी। ऐसा नहीं है कि मथुरा वृंदावन या कहीं भी भारत से या विश्व से लोग आते हैं, हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि जो कुछ अपने पास है हम दे दें, क्योंकि ये ऐसा ही है, रिले रेस की तरह है दुनिया। किसी ने आपको दिया, आप किसी को देंगे, ऐसे ही संसार चलता है। और लेकिन जैसा मैंने उस दिन आपसे कहा था, इस बात में भी मैं पूरी तरह से बिलीव करता हूँ कि अभी तो मैं भी सीख रहा हूँ। इसमें मैं भी क्या, मुझे आया ही क्या है, आया एक्चुअली कुछ नहीं, अभी बनाया ही क्या है, कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो इतना कुछ है, लोग इतना अच्छा कर गए हैं। जब वर्ल्ड सिनेमा में आप जाओ, लोगों के लिटरेचर में जब आप जाओ, लोगों ने कितना अच्छा लिखा है, लोगों ने कितनी अच्छी कविताएं कही हैं। आपने किया क्या है? कुछ भी तो नहीं हुआ। आप देखिए, ये बात अब आपकी, फिर मैं कह रहा हूँ कि जितना आदमी आगे बढ़ता है वो बड़प्पन उसके अंदर आता है। बड़प्पन की नहीं है, बात सत्य है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे कहें कि आपने क्या किया क्या है।
गदर का तारा याद करिए जब वो गाने गाता है, जब वो ट्रक चलाता है। गदर का वो दृश्य याद करिए जब पार्टीशन हो रहा होता है। गदर का वो दृश्य याद करिए जब सन्नी पाजी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। फिर वो दृश्य याद करिए कि मालगाड़ी में वापस चल देते हैं और रुई की गाड़ी, भरी हुई गाड़ी, जिसमें से कुछ डिब्बे अलग हटाते हैं और फिर उसमें आग लगा के खुद को सुरक्षित। तो ये कहाँ से आइडिया पनपते हैं, कितनी मेहनत से कोई चीज़ तैयार होती है और फिर उसके बाद सामने बैठ के अनिल भाई कितने आसानी से कहते हैं कि मैं आज भी सीख रहा हूँ और अभी मैंने किया ही क्या है। ये बहुत अच्छी बात है। इस बात के लिए भी आप सभी की प्रशंसा मैं चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी प्लीज प्रिया प्लीज। मेरे डैड हमेशा एक बात कहते थे कि बेटा पेड़ पे जितने फल लगते हैं पेड़ उतना ही झुकता है। इंसान को जितनी कामयाबी मिलती है इंसान को उतना ही विनम्र होना चाहिए। लेकिन ये बड़ापन मैं फिर कहूँगी सर का है कि इतने पॉपुलर होने के बाद भी अगर इतना सॉफ्ट दिल है तो मैं इनके लिए सच में ताली बजाती हूँ इस बात के लिए। बहुत धन्यवाद। ये अच्छी बात है कि देखिए हम एक तरीके से दो जनरेशन्स के साथ बैठे हैं। एक तरफ अनिल भाई बैठे हैं, एक तरफ प्रिया बैठी हैं। ये दो जनरेशन हैं। कहीं वास्तव में देखिए आप कई बार, सर शायद आप इस बात को कहें, कई बार हम बहुत शिद्दत से कुछ करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं है कि शायद हमने किया नहीं। अप्रोच होनी चाहिए, काम होना चाहिए। और आज आपने सतत अपनी गतिशीलता से आज ये मुकाम हासिल कर लिया। यहाँ ये अपनी करियर के इनिशियल स्टेज पे हैं, माइट भी आगे आकर के यही लोग कुछ और आगे नाम बनेंगे, तब हम इन पे भी और अभी भी गर्व करते हैं और गौरव करेंगे। क्या कहते हैं, जैसे कई बार लोग स्ट्रगल लाइफ के किसी भी पोर्शन में, मैं उसको माया नगरी से नहीं जोड़ रहा, अपनी लाइफ में भी मैं इसलिए अनिल भाई से ये पूछ रहा हूँ, वो प्रिया तक जाएगा, उसको भी सिखाएगा, मैच्योर करेगा, क्राउड को मैच्योर करेगा, हमारे दर्शकों को। कई बार आपने पता नहीं क्या क्या नहीं किया होगा फिल्में बनाने के दौरान, तो हर दिन बड़ा क्रूशियल होता है। बहुत सारा घर से सोच के चले, बिल्कुल पता चला तहस नहस हो गया, फिर रीस्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ी फिल्में बनी इस इंडस्ट्री में, कई बार तो बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी, जिसे देखने में बहुत अच्छी, लेकिन फ्लॉप हुई। तो कैसे आप लोग अपने पे कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से रीस्टार्ट के लिए दोबारा नए अपने आप को अवतार में जन्म देते हैं, प्लीज़ ज़रा बताएं और सबको पता चले। देखिए क्या होता है, मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव करता हूँ जी, हर दिन जो सुबह का सूरज है जी, शायद सभी बिलीव करते होंगे, मैं कोई अलग व्यक्ति नहीं हूँ, वो आपके लिए एक अलग दिन है, अलग सुबह है जी। उस दिन आपका अलग नया दिन है, नया काम है, नया सवेरा है जी। तो कल तक जो हुआ वो हुआ जी। अब आज जो होना है उसकी बात करें। कल हुआ, कल हमने प्रयास किया, अब आज कुछ नया करना है। अब्राहम लिंकन साहब 29 दफ़े इलेक्शन हारे थे लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, बहुत बड़ी बात है। अभी अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट हैं 2 दफ़े दिवालिये हुए ट्रम्प साहब, उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। आज डोनाल्ड ट्रम्प साहब दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट रिच आदमी हैं। तो ये तो उतार चढ़ाव, जीवन, मृत्यु, ऊपर नीचे, ये तो होना ही है, इसका क्या कर सकते हैं। सांस भी आप ले रहे हो तो आ रही है, आ रही है तो जा रही है, आ रही है तो जा रही है, आना जाना तो लगना ही है, इसका क्या करेंगे आप। हर पल ईश्वर आपको दे रहा है, हर पल आपकी श्वास से ईश्वर सिखा रहा है कि देख भाई एक चीज़ आ रही है और जा रही है, इसको जो आने वाली चीज़ को तू छोड़ेगा नहीं तो मर जाएगा। शो मस्ट गो ऑन। प्रिया को कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे कोई? मैं बस प्रिया जी से यही कहना चाहूँगा कि वो सबकी प्रिय बने, और वो प्रिय भी हैं भी, लेकिन पूरे भारत की, पूरे विश्व की प्रिय बने उनके सीरियल के द्वारा, और वो बहुत मशहूर बने, उनको बहुत सारी फिल्में भी मिले, और मथुरा के नाम को और 4 चांद लगाएं। देखिए इधर चूंकि, हाँ प्रिया कुछ कमेंट। थैंक यू सो मच सर, लेकिन जी करके संबोधन करेंगे तो थोड़ा मुझे बुरा लगेगा, इसलिए प्रिया बोलिए, बिकॉज मुझे सबका प्यार चाहिए। मैं फिर कह रही हूँ, मुझे सबका प्यार चाहिए, मेरा नाम ही काफ़ी है, मुझे रेस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये मेरा अपना शहर है, अपना मथुरा है, बिकॉज मैं मथुरा हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत। अभी मैं इसलिए आपकी कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि उधर हरिओम भाई की देखिए स्पीड लगातार बरकरार है, और उन्होंने एक चूँकि यहाँ से पहले से डिमांड गई थी कि शो के एक इंटरेस्ट के बतौर कि आप उसमें भगवान का एक श्रीधाम वृंदावन के संदर्भ में कुछ बनाएं, तो उसको वो तुरंत आकार देते जा रहे हैं। हरिओम जी की उंगलियां भी जारी हैं। एक छोटा सा अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ के प्रायोजक हैं अरोराज गिरिराज ग्रुप वृंदावन और सह प्रायोजक हैं पुष्पा शर्मा, PS ग्रुप एंड द्विवेदी प्राइवेट लिमिटेड वृंदावन, ओमैक्स इंटरनेटी वृंदावन। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप बने हुए हैं हमारे साथ मैं मथुरा हूं में, और मैं आपका साथी अनूप शर्मा इस समय बातचीत कर रहा हूं इस देश के एक बहुत ही जाने माने निर्माता, निर्देशक, लेखक, बल्कि ये कहिए कि एक बहुत जीनियस व्यक्ति से इस समय हम लोग बात कर रहे हैं, और उनका साथ दे रही हैं हमारी इस ब्रज की बिटिया प्रिया यादव। अनिल शर्मा साहब हमारे साथ हैं, और उसके साथ साथ एक बहुत ही होनहार और युवा चित्रकार हरिओम सिंह जी भी हैं। जब हमने अनिल सर से बातचीत शुरू की थी, उसके बाद उनकी अनुमति से प्रिया को भी शामिल किया था और हरिओम जी को भी शामिल किया था। तो बातचीत की शुरुआत में ही हरिओम जी ने कहा कि आप लोग बात करें, मैं पेंटिंग बनाता हूं, और अब मैं चाहूँगा कि हमारी जो कैमरा टीम है वो विजुअल तो पेंटिंग पे रखे, बात हमारी आगे बढ़ती रहे। ये देखिए कि कितना सुंदर श्रीधाम वृंदावन में चल रहा है मैं मथुरा हूँ, और श्रीधाम वृंदावन का एक स्वरूप को चित्रित करने की उन्होंने कोशिश की है, और कितनी खूबसूरती से वहाँ देखिए। और जोरदार तालियां हरिओम जी के लिए प्लीज़ बजाइए। वहाँ मंदिरों का एक दृश्य दिखेगा, और योगीराज भगवान श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति राधा रानी की छवि दिखेगी। मैं चाहूँगा कि हम लोग वहीं आएँ, और आप प्लीज़ कम से हरिओम जी को अपनी शुभकामनाएं दें। हरिओम जी, कैसे करते हैं ये सब आप चित्र? इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है, ये बधाई के पात्र हैं, और इतनी जल्दी, इतना फास्ट, बहुत बधाई के पात्र हैं जी। कृष्ण को सारी कलाओं से परिपूर्ण माना जाता है, तो मैं भी, मेरा संकल्प भी यही है कि एक रंग जो उनकी कला का एक अंग है, उसको मैं पूरी दुनिया के सामने अपने भाव के प्रति ऐसे प्रस्तुत कर सकूं। बस वही मेरा है। भगवान बैठे हैं वृंदावन, मथुरा, जिसके लिए हम जाना जाता है प्रेम के लिए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है भाई साहब। जैसे ये चित्र दिख रहा है, ऐसे देखिए इनमें भी एक बला की सादगी है, मतलब बड़े आसान से, बिल्कुल एफर्टलेस, आराम, बिल्कुल एकदम कूल। कलाकार होते हैं अंदर से बहुत सरल और सादे होते हैं। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। नहीं, आपने आकर के हमें बहुत इंस्पायर किया, और देख सकते हैं इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाई जाएं, जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगा कि अब ये बजाते चले जाइए तीनों के लिए, इधर अनिल भाई के लिए, इधर प्रिया के लिए, इधर हरिओम मेरे लिए तो थोड़ी बजाई दीजिए, अभी तक बजी नहीं बिल्कुल भी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, आप लोगों ने आकर के हमारे इस मंच का गौरव बढ़ाया। ये कार्यक्रम मैं मथुरा हूँ, जिसमें अभी हमारे साथ थे गदर और इस गदर समेत तमाम सफल फिल्मों के निर्माता, निर्देशक, लेखक, हमारे ही इस ब्रज का गौरव अनिल शर्मा साहब। बहुत ही उभरती हुई कलाकारा, जो इससे पहले भी कई सीरियल्स में आ चुकी हैं, आपने उन्हें देखा है, उनकी प्रतिभा को हम सभी ने मिलकर सराहा है। अपने ही ब्रज की बेटी प्रिया यादव, जो एक बार फिर से आरंभ सीरियल में आने जा रही हैं, जो स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होगा, उसमें बहुत अलग शेड में उनकी भूमिका होगी। और उसके साथ साथ एक बेहद ही उम्दा कलाकार, मैं चाहूँगा कि मैं खुद को इधर की तरफ करता हुआ चलूं, हरिओम सिंह, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से ये चित्र यहाँ पर तैयार किया, और आप देख सकते हैं कि इस चित्र को उन्होंने आकार देना चाहा मैं मथुरा हूँ। तो इन सभी लोगों का, इन सभी दिग्गज हस्तियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अपनी प्यारी प्यारी ऑडियंस का धन्यवाद देते हैं। जारी रहेगा हमारा ये सफ़र, जो मथुरा से शुरू होकर श्रीधाम वृंदावन में आया था। श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि को प्रणाम करते हुए बस यही कहूँगा कि नियो न्यूज़ की यात्रा जारी है, मैं मथुरा हूँ जारी है। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मैं धर्म भूमि, कर्म भूमि, कृष्णा की जन्म भूमि, विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।